बहुत बहुत शुक्रिया जावेर भाई। सबसे पहले तो इतनी लंबी उम्मीद वारा बांधने के लिए और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जर्नी ऐसा था कि जावेर भाई, इससे पहले मैं ऑन पैसिव ज्वाइन करने से पहले 8-10 साल से मैं इस फील्ड में था, आईटी फील्ड में था। और उस वक्त मेरे सामने जो मॉडल आ रहे थे, उस वक्त हम क्रिप्टो करेंसी पर फोकस किए हुए थे। और हमारे सामने जो एमएलएम के मॉडल बहुत आते थे, लेकिन मेरी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई दिल से। इसकी वजह ये नहीं है क्योंकि बहुत से लोग एमएलएम में कामयाब हुए और पैसा भी कमाया। बट वहां पर एक चीज मुझे जो पसंद नहीं थी कि इसमें से चंद मखसूस लोग कामयाब हो पाते थे, क्योंकि मेजोरिटी 90% नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो उस तरह काम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर जावेद जाफरी अगर एक यूट्यूब अच्छा बना रहा है, उसकी वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं, तो हर हर शख्स जावेद जाफरी नहीं बन सकता, हर शख्स में वो एबिलिटी नहीं होती इस तरह वो बात कर सके। तो इसी तरह एमएलएम में भी कुछ लोग तो कामयाब हो पाते थे, लोगों को कन्विंस कर पाते थे, लेकिन मेजोरिटी ये कामयाब नहीं हो पाती थी। तो मैं लोगों को मना ही करता था कि भाई आप अगर तो आप इस चीज को समझते हैं कि आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे तो एक पैटर्न से, तो ठीक है, अदरवाइज आप ना करें। तो उस वक्त मैंने फिर उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस की बात होती थी, मैं उसको स्टडी कर रहा था। और इसी दौरान मुझे हमारे इंडिया से एक भाई हैं, विकास कुमार मीना, राजस्थान झुंझुनू से उनका ताल्लुक है। उनसे मैं काफ़ी मेरा 8-10 साल पुराना, 10-12 साल पुराना रिलेशन है। बहुत अच्छे नाइस पर्सन हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी टांग में रॉड डला हुआ है और वो डिसेबल है। बट ये कि वो इनका यानी वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, तो अक्सर वो मुझसे हेल्प मांग रहे होते हैं कि अगर कोई लेटर लिखवाना है इंग्लिश में, या कोई ऐसी कोई चीज कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होती है, या ऑनलाइन काम के हवाले से, तो वो मेरी हेल्प करते थे। लेकिन वो वैसे बहुत तेज थे ऑनलाइन कामों के हवाले से। तो उन्होंने कहा, वसीम भाई ये एक प्रोजेक्ट है, आईटी एआई का है, आप इसे देखिए, आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने बगैर सोचे समझे इसको ज्वाइन कर लिया। चलो, $97 की क्या बात है, इतने पैसे तो हम वैसे ही हम खर्च कर देते हैं, कहीं खाना पीना हो तो। एक एआई प्रोजेक्ट है, होस्ता अच्छा हो, होस्ता सीखने को मिले। उस पर ये नहीं था कि हम करोड़पति या ऐसा कुछ करेंगे, जहन में कोई बात नहीं थी। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं फाउंडिंग मेंबरशिप हासिल कर ली। तो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, वसीम भाई आप उनके वेबिनार देखें, आपको पता, आपने वो ज्वाइन किया, मैं भूल भी गया था। तो होता है ना, समटाइम काफी ज्यादा मल्टीपल काम कर रहे हो तो आपको आईडी बनाकर भूल जाते हैं। तो मैंने वेबिनार अटेंड करने शुरू किए। तो उस वक्त मैंने फिर लोगों को इकट्ठा किया जो पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर थे। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी स्टिल ऐसा है कि लोग बहुत यानी कहते हैं डल हैं इस पॉइंट से कि फ्रंट में नहीं आते, इतने एक्साइटेड नहीं होते। वो जस्ट वेट कर रहे हैं, सब्र के साथ बैठे हैं। यानी उनकी कोई उस तरह की क्यूरीज नहीं होती जैसे इंडिया में होती है या बांग्लादेश में। लोग बहुत एक्टिव होते हैं, चाहे वो फिजिकल इवेंट हो तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, यहाँ पर इतने नहीं होते। तो वो चीज मेरे लिए एक बड़ी चैलेंज था। तो मैंने उन सबको कहा, भाई आप जिसको आगे आना चाहे आप फ्रंट पर आए, आप उनके वेबिनार में जाएं और मैं आपको बैकएंड सपोर्ट दूंगा। तो ये बात थी। तो उन्होंने कहा, नहीं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि लोग अपनी जान छुड़ाते हैं, तो आप कीजिए। तो मैंने इंटरनेशनल, उस पर आपको पता है कि राउंड टेबल होता था, मार्टी, क्रिस वाले सब आते थे, तो वहां पे क्वेश्चन होते थे, तो वहां मैं उन क्वेश्चन करता था। तो इस तरह मैं उनकी नजरों में आ गया। तो हुआ ये कि मुझे मैंने एक ईमेल की ऐश मुफारे सर को। मैंने, ये बात है फरवरी 2021 की बात है। तो मैंने कहा, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैंने बस मुख्तसर सी ईमेल लिखी, मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया। 3-4 दिन बाद मुझे कॉल आ गई ऐश सर की, ऐश मुफारे सर की। तो पहले तो मैंने पिक्चर देखी, मैं समझा शायद क्योंकि फाउंडिंग मेंबर भी आपको पता है कि बहुत एक्साइटेड होके डीपी लगा लेते हैं ऐश सर की। अभी भी आपको काफी ऐसे मिलेंगे। तो मैं वो समझा, लेकिन ऐश सर की आवाज ऐसी है जो कि आप लाखों में पहचान पाते हैं अगर फोन पर अगर आपकी आवाज है। तो अस्सलाम वालेकुम वसीम। तो उन्होंने बात की, तो मैंने कहा ये तो ऐश सर है। तो उन्होंने कहा जी आपका ईमेल आई थी। तो फिर उन्होंने हल्की फुल्की लाइट, हमारी तकरीबन 30-40 मिनट बात हुई थी। और उन्होंने कहा कि
मैं उर्दू और हिंदी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, बट मैं खाता हूँ। मैं उनको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ जो हमारी कन्वर्सेशन हुई। तो मेरे जहन में मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, आई ईट उर्दू एंड हिंदी। कहते हैं कि मेरे घर के करीब एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहां पर मैं खाना खाता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि उनका जो ऑनर है उनकी वाइफ फैसलाबाद से ताल्लुक है। मैंने कहा मेरे मेरे इन लॉज भी फैसलाबाद। ये बात हुई पर्सनल। फिर मेरे फादर के वाले से बात हुई। मैंने कहा यहाँ पर हूँ। कहते आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड जॉब। तो मैंने कहा यहाँ पर, क्योंकि मेरे फादर इस वक्त बीमार थे, तो मैं लाहौर में होता था उनकी वजह से। तो मैं आफ्टर मंथ यानी 2 दिन के लिए यानी घर जाता था, क्योंकि उनका सारा कुछ लुक आफ्टर करना, सब कुछ डायपर वगैरह चेंज करना, क्योंकि वो डायमेंशिया के पेशेंट थे। तो उनके हार्ट पेशेंट भी, हार्ट सर्जरी भी हुई थी। तो जब उनकी डेथ हुई 83 ईयर ओल्ड थे। तो इस वजह से मैं उधर होता था। तो उन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छा कर। खैर ये लाइट सी बात हुई। तो मैंने उनसे कहा जी आप फ्यूचर में हम यानी क्या एक्सपेक्ट करें। मैंने उनसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया ये कब हो रहा है, कौन सी डेट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कॉल थी। फिर उन्होंने कहा ये मेरा नंबर है, आप जब चाहें मर्जी कॉल कर सकते हैं। देखे तो लेकिन उसके बाद एक मैंने प्रोटोकॉल को जरा रखा कि बिला वजह सीईओ को कॉल नहीं करनी। यहाँ पर एक चीज होती है जो मेरे ख्याल में लोगों को भी चीज फॉलो करना चाहिए। अगर है सर का नंबर आ गया तो मैसेज कर रहे हैं, तो जैसे अभी कोई फिजिकल इवेंट थे, लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद कमाल सर ने काफी एंग्री होकर बात की कि इंडिया से लोगों ने कहा हमें पैसों की हेल्प करें, हमने फिजिकल इवेंट करने हैं। तो इस तरह की बात, तो ये छोटी छोटी बातें, शिकायत करना, किसी की कंप्लेन कर देना, तो ये एज सर का लेवल नहीं है। हमें भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। और आज तक मैंने कभी अगर आप शायद अजहर भाई से मेरी डिस्कशन होती रहती है इंडिया से या बांग्लादेश से, कभी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हुई, हैपन हुई हैं जो कि बहुत नेगेटिव हुई, लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया। क्योंकि जो ऑन पैसिव को समझ गया वो इस चीज को फॉलो करेगा। इस तरह जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जो मेन आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो कि ऑन पैसिव हमारे लिए, और दूसरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, इसने हमारे लिए हमारे साथ ये कर दिया, ये ज्यादती कर दी, हमें इनवाइट नहीं किया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो हम पर डिपेंड करता है। हम अगर बड़ा ऑब्जेक्ट चूज करते हैं तो हम छोटे ऑब्जेक्ट्स जो कि गैर जरूरी है उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम छोटे ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि हम अक्सर लोगों को उलझे हुए देखा है, तो वो अपना ऑन पैसिव के जो मोटिव है उसको भूल जाते हैं। तो मैंने आज तक कभी कंप्लेंट नहीं की किसी की, वरना इतनी एक्सेस थी, मैं कॉल भी कर सकता था, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर, मेरे पास ईमेल है, सब कुछ है। तो लेकिन ये कि आज तक मैंने अपने काम से काम ही रखा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर समटाइम लोगों को ये भी होती है कि हमें पैनल में नहीं बुलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हमारा ये मकसद तो नहीं है। जैसे आप अपने यानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एज सर जब भी बुलाते हैं आपको खुद बुलाते हैं जब भी जरूरत होती है। इसी तरह मुझे भी बुलाया जाता है तो खुद ही बुलाया जाता है। तो ये एक ऑनर की बात है कि हमें याद रखा जाता है, और इससे पता चलता है कि हम उनकी गुड लिस्ट में हैं। हम अपने अपने उस पर काम कर रहे हैं, अपने जो भी पैटर्न है, आप अपने यूट्यूब की वीडियो के जरिए, मैं इंटरव्यूज के जरिए, लेकिन हमारा मोटिव और मिशन एक ही है, सेम ही है। तो वहां के बाद फिर मुझे गुरसविंदर ढिलन जी की कॉल आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि वसीम, कुछ महीने के बाद कहते हैं कि फर्स्ट टाइम कॉल आई, मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस पर गुरसविंदर जी को सुनते थे राउंड टेबल में। तो उन्होंने कहा कि हम आपको, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि लीडरशिप काउंसिल के लिए, उस वक्त वो आपको पता ना लीडरशिप काउंसिल मेंबर थे अरब कंट्री के, इंडिया के भी थे, एलसी मेंबर जिसे कहा जाता है, जिसमें हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी जी भी थे। और उनकी अगर मैं बात ना करूं, तारीफ ना करूं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी बात होगी। वो आपका हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। और आपको अगर याद हो, एक डेडिकेटर्स ग्रुप था, हमने स्टार्ट उनके लिए ज्वाइन किया था। तो वट एवर जो भी सिचुएशन रही, लेकिन ये कि हमारे मोदी जी के साथ हमारे ताल्लुकात यानी कम नहीं हुए, हम उनसे उसी तरह बॉन्डिंग रही। तो मैंने उनके इंटरव्यू भी किए, उनके सफर भी किए। उनकी डेथ हो गई तो मैंने उनके लिए एक वीडियो भी बनाई। आपने भी अपनी वीडियो बनाकर भेजी थी, एक बड़ी लॉन्ग वीडियो थी। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मोदी जी के जितने भी कोट्स हैं वो भी ऐड किए, जितने भी कॉन्डोलेंस मैसेजेस हैं वो भी ऐड किए। ये चीजें भी थी। अल्लाह ताला उनकी आगे आसानियां पैदा करे। तो गुरसविंदर जी ने कहा, तो मैंने गुरसविंदर जी को कहा कि सर मैं कैसे लीडरशिप काउंसिल मेंबर बन सकता हूँ, मेरी तो टीम ही नहीं है।
क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे ध्यान में कॉन्सेप्ट वही आता है जब आप पुराने काम देखते हैं, तो जिसकी बड़ी टीम है वही लीडर है। उस वक्त वो भी बात हो रही थी कि 1,000 डायरेक्ट हों, आपको शायद याद हो, पहले ये बात होती थी 1,000 डायरेक्ट, 10,000 की टीम होगी, 10,000 की टीम और 1,000 डायरेक्ट डायरेक्ट हो, ऐसा कुछ था। तो देन फिर पैटर्न चेंज हुआ। तो वो एक्चुअली अगर अगर लोग कई दफा ये बात करते हैं कि पहले उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, देखिए एक जो खूबसूरत बात है ऑन पैसिव की ये है कि इन्होंने एक इनसाइड एक जो ऑडिट रखा है और आउटसाइड भी एक ऑडिट, एक थर्ड पार्टी को हायर किया है कि वो इसको इम्प्रूव कर सके जहां जहां पर भी एमएलएम या ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आए, क्योंकि सम टाइम होता है आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, हम कोई ऐसे काम कर रहे थे। जिस तरह आपको पता है इन लोगों ने रिकमेंड किया कि हमें जो ब्रांड एम्बेसिडर नहीं कहना चाहिए, उसकी डेफिनेशन और होती है। इसमें कोई हमारा कोई, हमने काफी अर्से कहा भी, तो ये चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमने पहले कहा, ठीक है, हमने उसको फॉलो किया। तो एक हमारी जो ऑन पैसिव की अच्छी बात यह है, इसने ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड किया, इम्प्रूव किया। तो उसके बाद फिर मुझे ये हिंट मिला कि आपको वेबिनार करने चाहिए पाकिस्तान से। तो 2021 के एंड में मैंने फिर वेबिनार स्टार्ट किए जूम पर। तो उस वक्त भी मुझे इंडिया से काफी सपोर्ट मिली, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से मुझे उस वक्त भी नहीं मिली थी, लेकिन ये कि और मैंने 2 साल तक जूम मैंने खुद ही अपनी जेब से अदा किया। लेकिन उसमें तो ये थी कि एक दफा जो ऑन पैसिव में घुस जाए वो फिर ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, क्या टाइम है, क्योंकि पैसे को भी भूल जाएं, एक जो हम अपना टाइम दे रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं, अभी भी हम बात करें तो ऑन पैसिव के लिए टाइम दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज है।